हमारा बाहर से देखने का नजरिया है। ये चर्च भी इसी बात पर घमंड करता था। वो ये कहता था कि हम धनवान हो गए, हम अमीर हैं, अब हमें किसी बात की जरूरत नहीं। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? तू बहुत ही अभागा है। अब एक वचन और पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार। आप जब उस वचन को पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा ये कलीसिया उसके बिल्कुल विपरीत है। रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन एक बार पढ़ लीजिए। धन्य है वे जो मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो हम्बल है। आप जब इस चर्च को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही उल्टे है, क्योंकि ये धन्य तो अपने आप को दीन तो बोल ही नहीं रहे। वो क्या बोल रहे हैं? 17 वचन फिर से पढ़ लीजिए। उनको कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वो कह रहे हैं मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और यह सेल्फ सफिशिएंसी, और मैं कहूं आत्मिक जीवन में सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत बहुत बड़ी पराजय है। और हम, अच्छा मुझे बताइए, ये लौदीकिया की कलीसिया है कौन? कौन है ये कलीसिया? अनवश्य से बोलिए, क्या बोला आपने? नहीं, अभी की जो कलीसिया जो है, मतलब अभी के जो लोग हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब जब मैं ये चर्च बोल रहा हूं, तो आप ये मत सोच के अपना पीछा छुड़ाना कि तुर्की में ये कलीसिया है। मैं आपको कहूं, आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना इस जूम में, वो सब कलीसिया हैं। वो सब लौदीकिया की कलीसिया हैं, वो सब फिलडेल्फिया की कलीसिया हैं, वो सब सरदीस की कलीसिया हैं। तो हमें इन हर कलीसियाओं का जो संदेश प्रभु यीशु ने उसे दिया, उससे हमें सीखना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए कि कहीं मैं उस कलीसिया का हिस्सा तो नहीं हूं। मैंने आपको कहा 2 ही कलीसियाएं थी जिसके बारे में प्रभु ने सबसे अच्छी बातें कही, एक स्मरना की कलीसिया और एक फिलडेल्फिया की कलीसिया। और स्मरना की कलीसिया के लिए मैं कहूं, वो एक दरिद्र कलीसिया थी। फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए कहूं, वो एक कमजोर कलीसिया थी, यानी स्ट्रेंथ में देखेंगे वो बहुत कम थी। स्मरना को आप देखेंगे बहुत कमजोर थी, दरिद्र थी। परंतु उन दोनों ही कलीसियाओं के लिए प्रभु ने बहुत अच्छी बातें बोली। लेकिन जिसको बहुत धनी अपने आप में समझा था, उसके लिए प्रभु ने सबसे ज्यादा बुरी बातें बोली। इसका अर्थ क्या है? यानी आज हम जिस दृष्टिकोण से कलीसियाओं का आकलन करते हैं, जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, वो वास्तव में एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? तू आंखों में सुरमा भी ले ले थोड़ा सा, तो देख तो पाए कम से कम वास्तव में है क्या। हम कई बार हमारी जो वास्तविक अवस्था है उससे अनभिज्ञ होते हैं, अनभिज्ञ, और जानबूझ के इग्नोर भी कर देते हैं, उसको ढांप कर रखने की कोशिश करते हैं और यही बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन हमें अंदर से मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और इसलिए यीशु बार बार क्या कहते हैं? मैं तेरे कामों को जानता हूं, आई नो योर डीड्स। प्रियो, अपने आप को थोड़ा जांचिए, थोड़ा आकलन कीजिए, थोड़ा सा झांक के देखिए ना, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहां खड़े हैं, कहां है हमारा आत्मिक जीवन, किस लेवल पर है हमारा आत्मिक जीवन, कहां है प्रार्थना, कहां है वचन मनन, कहां है संगति का जोश। कल मैंने भजन 84 का संदेश दिया था, जहां पर भजनकार कहता है मुझे कहीं और के 1000 दिन से उत्तम परमेश्वर के भवन का एक दिन लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि कहीं और रहने से परमेश्वर के भवन का द्वारपाल बनकर रहूं। तो मुझे ऐसा समझ में आया, वो भजनकार कह रहा है कि मैं अगर किसी बड़ी कुर्सी पे जाके बैठ जाऊं, उससे भी अच्छा मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना लगता है। आई फील बेटर, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं उन्नत स्थानों पे पहुंच जाऊं बिना परमेश्वर के। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्नत स्थान पे नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन वो उसका कहने का अर्थ है मैं बिना परमेश्वर के कहीं उन्नत स्थान पे पहुंचने से अच्छा है मैं परमेश्वर के सामने उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, यानी कम से कम उसके पास तो रहूंगा मैं।
प्रियो, ये जो कलीसिया है ये हमें सिखाती है कि हमारी आउटवर्ड सिचुएशन, पोजीशन, हमारी धन संपत्ति, हमारा वेल्थ या कलीसिया की संख्या या उसकी ताकत उन बातों पर नहीं है, परंतु वास्तव में जब प्रभु उन्हें देखता है वो अंदरूनी बातों को देखता है। ये लोग बड़ा घमंड करते थे अपने आत्मिक बातों पर। ये लोग बड़े इस बात घमंड के साथ बोलते थे, परंतु जब प्रभु यीशु ने उन्हें देखा, कितनी बातें उनके लिए बोली, है ना। अब उस 17-18 वचन को एक बार फिर से पढ़िएगा। अभी 18 वचन को, उसका पहला भाग, 18 वचन का पहला भाग एक बार फिर से पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो गया। बस 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 इतना ही। अभी ना यीशु इन सब बातों का एक परिहार उनको बताते हैं। क्या है? व्हाट इज द रेमेडी? व्हाट इज द रेमेडी? अभी प्रभु कहते हैं, मुझसे आग में ताया हुआ सोना मोल ले। आग में ताया हुआ सोना, आपको मालूम है ना, गोल्ड जो है उसका जो प्योरिटी कैरेट से नापते हैं, है ना। 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे ज्यादा प्योरिटी का माना जाता है। और पता है 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट में फर्क क्या है? सोना वही होगा, एक ही खादान से निकला हुआ है, वजन भी एक ही है, लेकिन कुछ और हुआ है उसमें मिलावट। 20 तोले वाला है ना, वो कम समय आग में रहा, इसलिए उसकी अशुद्धताएं कम निकली। 22 तोले वाला थोड़ा और ज्यादा समय आग में रहा, इसलिए उसमें से और अशुद्धताएं निकल गई। लेकिन 24 तोले वाला ज्यादा समय आग में रहा, इसलिए उसके अंदर से अधिकांश अशुद्धियां निकल गई। यीशु क्या कह रहा है उस कलीसिया को? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, रास्ता दिखाता हूं, तुझे क्या करने की आवश्यकता है। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। यानी क्या है ये आग में ताया हुआ सोना? ये आग किस बात को दर्शाती है? ये जीवन की क्लेशों को दर्शाती है, जीवन में सताव को दर्शाती है, जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है ना। और यीशु क्या कहना चाहते हैं? बिना कठिनाई के आरामदायक जो मसीही जीवन है वो एक लूकवार्म सिचुएशन है, लेकिन जितना अधिक कष्ट और क्लेशों में से होकर हम निकलते हैं उतना ही अधिक हम और प्योरिटी को हासिल करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आज हम इसको बिल्कुल उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम, पता है, हम लौदोकियन कलीसिया के समान हो गए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई कष्ट नहीं देना, कोई समस्या मत देना, कोई तकलीफ मत देना। लेकिन आपको कहूं, जितना कम कष्ट होगा ना उतना ही कैरेट कम होगा, याद रखना। आप 2 कुरिन्थी 4:17 जब पढ़ेंगे ना, वहां पर संत पौलुस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक वचन है। पता है संत पौलुस क्या कह रहा है? ये हल्का सा पल भर का क्लेश मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। वो जो सोना जब आग में से तपाया जाता है ना, सोने में अगर जान होती तो वो सुनार को बोलता, सुनार क्या कर रहे हो ये, अरे जल्दी निकालो यहां से। लेकिन सुनार पता है क्या बोलेगा? सोने, तुझे पता नहीं है, मैं जितना देर तुझे रखूंगा ना तेरी चमक उतनी ही ज्यादा निखर कर आएगी। आप परमेश्वर के भक्तों को देखिए प्रियो, कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन को बड़े आरामदायक तरीके से गुजारा है। उनके जीवन में क्लेश, उनके जीवन में तकलीफ आई है। और जो पौलुस कह रहा है ये हल्का सा क्लेश, तो पौलुस के क्लेशों का वर्णन आप सोच भी नहीं सकते। टोकरे में बैठा के उतारा, पथराव कर दिया, जल में वो डूब गया, कितनी बार जहाज में जोखिम हुआ, यहूदियों ने मारा, अन्य जातियों ने मारा, नंगा, कई बार तो कपड़े फट गए उसके, जंगल में जोखिम हुआ, सांप हाथ में लिपट गया, जेल खाने में कितनी बार पड़ा रहा। और इन सबको पौलुस क्या कहता है? हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश। आप कल्पना करो
अगर हम में से किसी के साथ इनमें से छोटी सी भी घटना घटी होती तो आज हम उसके वीडियो बना बना के यूट्यूब में अपलोड कर रहे होते और लोगों को बता रहे होते, हमने देखो कितना कष्ट उठाया मसीह के लिए। यीशु कह रहे हैं, थोड़ा आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल लेना, मैं देता हूं तुझे। कंफर्ट से बाहर निकल, ये लुक वार्म सिचुएशन से बाहर निकल। या तो तू गर्म हो जा या तो तू ठंडा हो जा, क्योंकि इन दोनों के बीच की अवस्था मुझे कतई पसंद नहीं है। प्रियो, आज हम कौन सी अवस्था में, जरा एक बार जांचिए अपने आप को। आगे लुक वार्म तो नहीं है हम लोग। मैंने कई सारी बातें आपको लुक वार्म के बारे में बताई। आपको चाय कभी भी लुक वार्म अच्छी नहीं लगेगी, कोल्ड ड्रिंक भी कभी लुक वार्म अच्छा नहीं लगेगा। कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो आप ठंडा पिएंगे, अच्छा ठंडा पिएंगे, और चाय पिएंगे तो आप अच्छा गर्म चाय पिएंगे। और देखिए, ये जो जैसे चाय है ना, चाय जो गर्म होती है, अगर आप उसको ढक के रखेंगे ना थोड़े समय तक, जानते हैं क्या होगा? आपको मालूम है, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप जब जो ढक के अगर काफी देर तक रखेंगे ना, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखना होटल्स वगैरह में जो गरम चाय में वो दोबारा से गरम लाके डालते हैं। वो चाय ये नहीं कह सकती कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, आई एम ए क्लोज्ड कम्युनिटी। नो, खराब हो जाएगी। वो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखना है। सो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम क्लोज हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें उस मसीह की जरूरत ही नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंट है। पौलुस जानते हैं क्या कहता है? पौलुस जो इतना बड़ा भक्त है, तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा गया भक्त है, वो फिलिपियों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, अब मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पुस्तक, एक वचन पढ़ लीजिए, उसका 12 वचन, 3 अध्याय उसका 12 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय 12 वचन। वहां पर पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अब इस वचन को मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, पौलुस कभी भी ये नहीं कह रहा कि अब मैं उस परफेक्शन के लेवल में पहुंच चुका हूं, नहीं कह रहा। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? अभी मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, आई एम रनिंग टुवर्ड्स दैट, मैं उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूं। पता है मसीही जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कितने लोगों को देखा है, आप उनसे बात कीजिए थोड़ा सा, वो बोलेंगे हाँ पास्टर साहब हमें सब मालूम है। यीशु के पास भी एक धनी व्यक्ति आया था, यीशु ने जब उससे बात की, उसने कहा मुझे ये सब मालूम है, मैंने व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तब यीशु ने उससे कहा, एक काम करो, अपना धन ले जाकर कंगालों को बांट दो। वो चला गया यीशु के पास से। आज हम अपने आप को आत्मिक रूप से सिद्ध दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि वास्तव में हम है नहीं। आप सोचिए, पौलुस अगर ऐसा नहीं दिखा सकता तो मैं और आप कहां होंगे? पौलुस कहता है मैं अभी तक मैंने पाया नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हम प्रभु प्रियो, कितनी बार हम ये कहते हैं, कितनी बार हम अपने आप में ये कहते हैं, हम अपने आप को संतुष्टि देने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं नहीं होती, परंतु जब कलीसिया में प्रार्थना के लिए बोलते हैं तो लंबी प्रार्थना करते हैं, और उसमें कई सारे वचन को भी मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या प्रभावित करना चाहते हैं, किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे लोगों को लगे यार ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली है, इसको कितने वचन का ज्ञान है। मैं आपको कहूं, उन लोगों की प्रार्थना को रिकॉर्ड कर लेना, वही वचन होंगे बार बार, क्योंकि वही 5, 6, 7 वचन याद हैं, उसी को बार बार रिपीट करेंगे। प्रार्थना का शब्द भी वही होगा, वही एक ही थाली जो लीक की वो फकीर होते ना, उसी तरह से होंगे। एनालाइज कीजिए अपने आप को, जांचिए अपने आप को। ये कह रहे हैं हम धनी हो गए हैं, हम वेल्थी हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं है, और यीशु उन्हें देखकर कितने 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 नाम ले रहा है। मतलब उन नामों को बोलने में भी मतलब ऐसा लगता है कि कितने यीशु भी मतलब ऐसे शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया? तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है,
तू नंगा है। मतलब अंधा है तो फिर अंधे के बाद में तो उसको थोड़ी पता लगेगा अंधे आदमी को इसने कपड़ा पहन भी रखा है कि नहीं पहन रखा है। अंधे को क्या पता? अंधे से पूछो भैया मेरी शर्ट का रंग क्या है, वो बोलेगा मुझे मेरी का ही नहीं पता है या नहीं, ये भी नहीं पता है। यानी आज आत्मिक रूप से जो अंधापन है वो हमारी अवस्थाओं का आकलन करने से हमें रोक देती है और हम एक गलत अजम्पशन में चलते हैं। आपको पता है यीशु के माता पिता जब यरूशलेम से वापस आए तो उन्होंने सोचा यीशु साथ में ही है। चलते चलते 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद देखा यीशु कहाँ है, यीशु यीशु, अरे यही तो था, कहाँ है ही नहीं वो तो। पता लगा वो तो मंदिर में, ढूंढ ढांड के जब पहुंचे तो मंदिर में खड़ा हुआ, वो आया ही नहीं इनके साथ में। लेकिन 2 दिन से कैसे चल रहे हैं? यही सोच के चल रहे हैं यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। आज बहुत से लोग यही सोच सोच के चल रहे हैं हम आत्मिक हैं, आत्मिक हैं, आत्मिक हैं। अरे आत्मिकता तो बहुत पहले पीछे छूट गई, लेकिन आज भी हम उसी अजम्पशन में चल रहे हैं। वो दादाजी के नाम में ही चल रहे हैं, वो पिताजी के नाम में ही चल रहे। मेरी माताजी बहुत प्रार्थना करती थी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे वो थे। अरे थे, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, हम कहां पा रहे हैं? व्हाट, ये केयर ऑफ में थोड़ी चलता है काम। पहले पत्र आते थे, है ना, केयर ऑफ, जिनके पास एड्रेस नहीं होता केयर ऑफ। मसीह जीवन में कोई केयर ऑफ नहीं है, हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग टुडे विद दिस शॉर्ट नोट, छोटे से इस हमें प्रोत्साहन देने वाली बात से। हम कहीं अंधे तो नहीं है कि देखकर भी अनजान बन रहे हैं। हम में इतना सेंस भी क्या खत्म तो नहीं हो गया है जैसा इस कलीसिया को हो गया, जो सोच रहे थे कि मैं धनवान हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन वो वास्तव में वो बहुत ही कंगाल और बहुत ही तुच्छ थे। अपने आप से पूछिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए और इन दिनों में कहिए प्रभु कहां सुधार की आवश्यकता है। मैं तो अपने जीवन को ऐसे लेकर चल रहा हूं जैसे मैं ही सबसे बड़ा आदमी, और यीशु मसीह अगर मुझे देखेगा तो बोलेगा बेटा सबसे पहले मैं तुझे ही लेके जाऊंगा क्योंकि तू ही सबसे बेस्ट है। लेकिन हम अपने आप को जांचे प्रिय, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा उस समय कौन है हमारे, आज वर्गीस अंकल भी नहीं है हमारे साथ, इमानुएल जी ऑफिस में है, प्रार्थना नहीं कर सकते। या डेसी आंटी आप प्रार्थना कर सकती हैं, डेसी आंटी।